मैं जब प्रवचन शुरू किया तो खंजड़ी लेकर कूद पड़े। खंजड़ी होती ना, कूद पड़े सामने। उम्र 65 साल, उस समय मेरी उम्र 45 साल। खंजड़ी लेकर कूद पड़ा। गाना वाना तो उसको आता ही नहीं था, ना कोई स्वर था, ना कोई राग रंग था उसके पास। बस कूद पड़ा और ऐसे ही कुछ बोलने लगा और उसी में नाचने लगा। नाचना भी नहीं आता था, यूं त्यों टांग फेंक के फालतू। मेरे को तो थोड़ा संकोच भी लगा, इसको कुछ कहूँ बैठ जाओ तो यही प्रोग्राम कराना है तो नाराज भी हो सकता। बोला हमको खंजड़ी नहीं बजाने दिया। मैंने कहा बिगाड़ने दो सत्संग, कोई बात नहीं। कूदा फांदी किया थोड़ी देर, फिर बैठ गया, थक गया। वो जितना कूद रहा था, खंजड़ी बजा रहा था, उसकी पत्नी उतना गुस्सा में चढ़ती जा रही थी। बैठी थी, उसका दिमाग गर्म हो रहा। मैंने कहा अभी तो ये खंजड़ी बजा रहा है, सत्संग समाप्त होगा, जब कमरे में जाएगा तो इसकी पत्नी इसी को खंजड़ी बनाएगी, क्योंकि अभी इसकी पत्नी बहुत गर्म हो रही है। मैं देख रहा हूँ बैठी पास में। इसलिए बहुत बुद्धिमान पति जो होता है पत्नी के साथ प्रवचन सुनने आता ही नहीं। वो जानता है जो कुछ अगर कुछ हुआ तो घर में ठीक कर देगी। अकेला आ जाता है। लेकिन जो सीधा सरल, जिसको पता नहीं बेचारे क्या होगा, तो पत्नी को भी ले आता है, लेकिन सिकुड़ के बैठता है जब पत्नी आती है। मैं पतियों को देखता हूँ, रीडिंग करता हूँ, अगर पत्नी आई है तो सावधान रहते। हाँ, क्योंकि पति को विश्व के अंदर कोई संभालने वाला नहीं। जो संभालने वाली है उसी का नाम पत्नी है, वो संभालती है। और पत्नी ना संभाले तो पतियों का कितना पतन होगा कुछ पता भी नहीं। इसलिए थोड़ा कंट्रोल तो पत्नी का मानना ही चाहिए, पति का कंट्रोल पत्नी को मानना चाहिए। तो मैंने प्रवचन के बाद उनसे पूछा आप ऐसे कूद गए और खंजड़ी पीटने लगे और उछलने लगे? बोले गुरुदेव मैं दिल्ली में बिल्डर था, बहुत बड़ा काम करता था, लेकिन क्या करूं, बार बार मंच पर कृपया चढ़े उतरे ना, संत लोग ध्यान दें, तुम खंजड़ी मत पीटो। तो बहुत बड़ी घटना घट गई। उसने कहा मेरे हार्ट का बीमारी आ गया, शुगर का बीमारी आ गया, बीपी हाई लो सब गड़बड़ हो गया, बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, जांच करा दिया, दवा बहुत खाया, कुछ फायदा नहीं। तो मैं हिमाचल आया, यहाँ जगह खरीदा, यहाँ छोटा आश्रम बनाया और यहाँ मैं रोज खंजड़ी बजाता हूँ, रोज झूमता हूँ, ठुमका मारता हूँ, रोज भजन वजन थोड़ा बहुत गाता हूँ। मेरा शुगर ठीक हो गया है, मेरा बीपी भी ठीक है और मेरा हार्ट भी बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा तो सब ठीक है, क्या नहीं ठीक है? बोले मेरी पत्नी ठीक नहीं है, वो बहुत गाली देती है। तो हमने कहा क्यों देती है? वो बोलती है सुख से रहने का समय आ गया, दिल्ली में सब कुछ बन गया, सब बहुएं आ गई, 4 बेटे हैं, तब ये मूर्ख यहाँ जंगल में पड़ा है। तो ये मुझे ना मालूम क्या क्या बोलती है। तो मैंने कहा देवी जी आप ऐसा क्यों बोलती? बोले क्या करूं, मैं कहती हूँ दिल्ली रहो, ये बोलता वहाँ जंगल में हिमाचल में रहूंगा तो इसी में गुस्सा आ जाती है। हमने कहा आप शांत रहा करो, जंगल का भी आनंद लो। वृद्धावस्था में हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऋषि मुनियों जैसी जिंदगी जीना चाहिए। तुम्हारा पति महान है जो ऋषि मुनियों जैसी जिंदगी जीने का सौभाग्य उपलब्ध करा रहा है। जंगल में कुटिया बना दिया है। बोले मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें बहुओं के बीच में अच्छा लगता है, पोती पोता सब भागे गिरे पड़े दौड़े और हमको खूब नाक थूक लगाए हमारे ऊपर तो अच्छा लगता है। और यहाँ तो कोई नहीं है, ये बुढ़ा बैठा है खाली। देखो जो पति देव बनता है बुढ़ापे में उसको बुढ़ा कहा जाता है। बस अभी तो देव बने रहो, फिर बूढ़े देव हो जाओगे। जंगल में भी कुटिया बन जाए तो भी पति पत्नी को ऋषि मुनियों जैसे सुख से रहना चाहिए।
सब देख लिया राग रंग दुनिया का क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, फैशन वैसन सब फालतू, टिकली बिंदी बाल कटिंग सेटिंग ढिंटिंग पिंटिंग इधर उधर लटकन पटकन झटकन कुछ नहीं, फालतू बकवास, इसमें शांति कहां रखी। ऐसे भी 60-70 साल की उम्र के बाद पति पत्नी को भजन में मन ज्यादा लगाना चाहिए। बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, सब हो गया, बच्चों के लिए भी इकट्ठा हो गया, सब बहुओं को दे दिया, मकान बन गया, अब थोड़ा शांति से रहो, योगा कर लो, कभी कभी चले जाओ, धंधा देख लो, थोड़ा सहयोग कर दो बच्चों को, बाकी बस भजन करो। भजन में जो आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, जो सुख मिलता है, जो लोग भजन गाते हैं इनका इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ये साधारण बात नहीं है, भजन सुनने वालों का भी बड़ा आनंद, मन देखो कितना खिल जाता है। भजन कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए भजन गाना ना आता हो तो भजन गाने वालों को बुलाकर गवाइए और आनंद लीजिए। प्रवचन करना ना आता हो तो प्रवचन करने वाले गुरु जी को बुलाइए, और फिर ज्यादा ही आनंद लेना है तो मुझे बुलाइए, जितना आनंद चाहिए सब झोंक दूंगा। हास्य रस का आनंद। हम रोने धोने वाला प्रवचन नहीं करते ना, क्योंकि रोने के लिए तो तुम जिंदगी भर रो ही चुके हो, और घर में सब रोना धोना चल ही रहा, अब यहां भी रोना धोना मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को बचपन से ही हंसी खुशी अच्छी लगती है। नियम से तो रहता हूं बिल्कुल, मेरा सन्यास का नियम सब बहुत ठीक है, बस खाली हंसता। कोई सोचता होगा ये हंसता है, इसको कोई बुद्धि विवेक नहीं है। अरे बुद्धि का भंडार है, क्या चूक जाओगे तुम ऐसा सोचोगे? भगवान कृष्ण हंसते थे, क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी? हंसने से कोई बुद्धि चली जाती? अरे हंसने से बुद्धि कुशाग्र होती है, खुश रहने से, ठहाका मारने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है, ये टेंशन और चिंता से बुद्धि कम होती है। ये जितना ज्यादा तुम तनाव में रहोगे, स्मरण शक्ति घटेगी, मरण शक्ति बढ़ेगी, इसलिए हंसना जरूरी है। दिन भर में 2-4 बार ठहाका लगा दो। अपनी फैक्ट्री में जाकर के भी बाबूलाल ठहाका मार दिया करो। गोपाल, क्या नाम दूसरे का नाम? गोपाल सिंह, बस भज गोविंदम भज गोपालम।